वेलकम टू speedlearning.com, speedlearning.in। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो मेहनत कितनी करनी चाहिए। आपने हमेशा सुना होगा कि बस आप मेहनत करते रहो सब हो जाएगा। लेकिन मेहनत दो तरह की होती है। एक मेहनत होती है दिल दिमाग से, है ना। दिमाग से आप मेहनत करते हो। दिल नाम की तो वैसे कोई चीज़ ही नहीं है। दिल का काम है सिर्फ ब्लड को फेंकना, जैसा सदगुरु कहते हैं। दूसरा, बॉडी, शरीर से मेहनत करना। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारे लोग दिमाग से मेहनत करना ही नहीं चाहते। कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम मेहनती लोग इतना सारा मेहनत करते हैं फिर भी हम पीछे क्यों हैं, और वो आदमी जो कम मेहनत करता है वो आगे क्यों निकल गया। तो वो आदमी जो आपको कम मेहनत करते हुए नजर आ रहा है वो दिमाग से मेहनत कर रहा है। वो दिमाग से मेहनत कौन सी होती है? दिमाग से मेहनत ऐसी होती है कि आप बैठो तसल्ली से, अपने भीतर देखो और अपने आप से पूछो कि आप क्या चाहते हो सचमुच में। आप अगर बैठोगे नहीं, उससे भागते रहोगे ना, तो आप इस चौराहे पे गए, वहाँ पे 4 लोगों के बीच में थे, वहाँ जिस चीज़ का चलन है आप उनके जैसा सोचने लग जाओगे। आप अगले किसी मकाम पे गए, वहाँ 8 लोग खड़े थे, वो किस चीज़ की कदर करते हैं आप वो करने लग जाओगे। आप भटकते रहोगे दिन भर, लेकिन आपको दिशा नहीं मिलेगी। तो हमको सबसे पहले ये ज़रूरी होता है अपने आप की आवाज़ को सुनना। हमने बहुत सारे ऐसे इमेजिनरी दुश्मन बना लिए होते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी हम लड़ते रहते हैं, जबकि वो हमारे दुश्मन है ही नहीं। अगर हम पूरी घटना को समझ पाते तो मालूम पड़ता कि एक इंसान आपको दुखी करने के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। इतनी फुर्सत नहीं किसी को। वो अपनी खुशी के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है, जो रास्ता अलग हो सकता है, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हम उलझे ज़रूरी नहीं है। तो जब आप बैठेंगे तो पहली बार आप अपना रिमोट खुद ढूंढेंगे। आपका रिमोट आपके हाथ में आ गया तो फिर आप कभी हारने वाले नहीं हैं। अपना रिमोट हम दूसरों के हाथ में कैसे दे देते हैं? हम हमेशा लोगों से एश्योरेंस मांगते हैं। तो लोगों से पूछते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। अपने आसपास एक दरबार लगा लेते हैं, ऐसे 15-20 लोग, जिसके लिए हम बहुत पैसा खर्च करेंगे, टाइम खर्च करेंगे, मेहनत खर्च करेंगे और चाहेंगे कि भाई मुझे अच्छा बोलो। और उससे कुछ खास लंबे समय तक हासिल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया उन 15 लोगों में, उन 20 लोगों में सीमित नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे लोगों से वैलिडेशन लेने के बजाय, और उसमें भी क्या बात हो रही है कि एक आपकी अपनी फैमिली होती है जिनके साथ आप 24 घंटे रह रहे हो। वहाँ कोई आपका फैन मैन नहीं होता। एक्चुअली मैं ये कहूँ कि जो आपको सचमुच जानता है वो आपका फैन हो, ये मुश्किल ही हो जाता है मामला। तो जो आपको सचमुच जानते हैं, अगर वो आपसे संतुष्टि नहीं है, बिल्कुल आपसे हमेशा ही परेशान रहते हैं, और कोई शिकायत आपको दिख रही है कि नेगेटिव एनर्जी आपके बीच में काम कर रही है, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब शुरू में तो उनमें कम्युनिकेशन होता है, 1-2 साल तक तो वो हर बात इस उम्मीद के साथ कहने की कोशिश करते हैं कि इसको जब समझ में आएगा तो शायद ये बदल जाएगा, शायद ये बदल जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे एक इस तरह का एटीट्यूड आने लगता है कि नहीं यार, ये नहीं समझेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या मतलब है। और उसके बाद में कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो जाता है। और ये बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं है, ये बात फादर एंड सन की हो सकती है, ये बात सन एंड मदर की हो सकती है, ये बात सास और बहू की हो सकती है, ये माँ और बेटी की बात हो सकती है। हर जगह ये चीज़ें काम करती है। तो हमको क्या करना होगा कि अपने आप को पहले ये इस कंक्लूजन पे पहुँच के कि नहीं, अब यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो बाहर के लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। तो बाहर के लोग तो आपको इसलिए पसंद करते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मैसेज डाल रहे हो, वो मैसेज आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया हो, या फिर आपने बैठ के जो भी शांति में सोचा हो, अच्छा सोचा हो,
तो वो आपका एक अच्छा हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपका एक बड़ा हिस्सा जो अच्छा करने का है वो किधर गायब हो गया, तो उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। बात आपके चारों स्तंभ की हो रही है, आपके जो चारों पिलर्स है लाइफ के, इसमें सबसे पहले आपका हेल्थ, फिर आपके रिलेशनशिप, फिर आपका पैसा, फिर आपका नॉलेज। इन चारों चीज़ों को आपको संभालना पड़ता है, और अगर आपने रिलेशनशिप को संभाल लिया तो समझो बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, दिमाग से मेहनत करना सीखिए। मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, एक बंदी, एक बहुत जोश वाली लड़की, उसने अपनी मर्जी से शादी की, सबके खिलाफ खड़े होके, और फिर कोई साल 2 साल गुजरे होंगे, और ये नॉर्मल सा किस्सा अपने आसपास देखते होंगे, वो साल 2 साल गुजरे होंगे, और वो अपने हस्बैंड के साथ उसको शिकायतें रहने लगी, बहुत शिकायत रहने लगी, क्योंकि शुरू शुरू में हनीमून पीरियड जैसे ही ओवर होता है असली ज़िंदगी सामने आती है। तो फिर एक बात सामने आ जाती है कि मेरे पापा, मेरा भाई तो इतने अच्छे हैं। तो कई बार ये समझना ज़रूरी होता है कि जब उनकी बात माननी थी पापा की, तब नहीं मानी, आप इस आदमी के साथ आ गए, और जब इस आदमी की माननी है तो आप पापा का गाना गा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम असली चीज़ पे काम करने से बच रहे हैं। अब उस लड़की ने बहुत मेहनत की, वो ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई 6 घंटे 8 घंटे भी तसल्ली से बैठ के और कहीं चिल टाइम गुजारा होगा, भाग रहे हैं, लेकिन ये वाला जो शरीर की मेहनत करने के साथ अंतर की मेहनत नहीं हो रही है। दिमाग की तो चलो मैं मानता हूँ कि लोग इन्फॉर्मेशन बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, वो टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर ही लेते हैं कि तत्काल अभी कोई ना कोई तारीफ करते हैं। लेकिन असली मुद्दा सॉल्व हो रहा है क्या? असली मुद्दा कब सॉल्व होगा? पॉजिटिव एनर्जी तब बनती है जब आप जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ अपने मुद्दों को हल करने की लगातार कोशिश करो, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जब तक आपके पास नहीं आएगी, आप जिंदगी में जो बहुत बड़े बड़े मुकाम पाना चाहते हो, जो खुशी पाना चाहते हो, वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, बाहर से मेहनत करने के पहले, शरीर से मेहनत करने के पहले अपने दिल और दिमाग से मेहनत करना सीखिए, निर्णय लेना सीखिए, डिसीजन लेना सीखिए। अपने ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव को आने दीजिए। एक्चुअली बड़े बदलाव नहीं करने पड़ते, आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं और वही बदलाव बड़ा बदलाव बन जाता है। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें बदलते हैं। आप ऐसा समझ लें कि किसी इंसान के पास जा रहे थे, वो एक बात बोलता था, आप 2 बात बोलते थे, वो 4 बात बोलता था, आप उसको 8 बात मुंह पे बोल देते थे। छोटा सा बदलाव ये किया कि अब अगर बात बोली है किसी ने कुछ, तो मैं 1 घंटे बाद जवाब दे दूंगा, शाम तक मैं इनको करारा जवाब दूंगा। आप गए, शाम को फिर आप किसी और काम में लग गए, मूड बढ़िया हो गया, वापस आए, भूल भाल गए, आपने उस आदमी के साथ बिल्कुल नॉर्मल रह के बात की, तो वो इंसान अंदर ही अंदर बदलने लग जाएगा। क्योंकि ये तो आग है, अगर आप हवन में अग्नि में अगर समिधा नहीं डालोगे, मसाला नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे अपने आप बुझ जाएगी। आग को जलाए रखने के लिए आपको ईंधन डालना पड़ता है। या फिर अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो उधर से आएगी शटल, इधर से आप दोगे, इधर से आएगी, उधर से आप दोगे। लेकिन अगर आपको ये गेम बंद करना है तो अपना रैकेट बाजू में रख दो। और इससे क्या फ़ायदा होगा? हम डरते हैं क्या? बहुत सारे लोग लड़ते वक्त ये सोचते हैं हम डरते हैं क्या? बात डरने की नहीं है। आप दूसरों की गलती की सजा अपने को तो नहीं दे सकते ना। आप अपनी एनर्जी को अगर ऐसे क्लेश में ख़त्म कर देंगे तो अपने सपनों को पूरा करने की जो एनर्जी आपको चाहिए वो कहाँ से आएगी? तो मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों पे एहसान करो, आप अपने आप के ऊपर एहसान करो। अपने आप के ऊपर एहसान करने के लिए आपको डिसीजन लेने पड़ते, छोटा छोटा बदलाव अपनी ज़िंदगी में, कि मैं 10 मिनट पहले उठने लग जाऊँ, तत्काल हाथ में फ़ोन लेने के बजाय 10-15 मिनट तक बैठ जाऊँ, देखूँ तसल्ली से कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। आपकी एनर्जी इकट्ठी होगी। हर वक्त 2 घंटे का काम करने के बाद में 10 मिनट के लिए तत्काल बैठ जाइए। हमेशा लोगों से घिरे मत रहिए, और इस बात के डर को छोड़ दीजिए कि हर इंसान मुझे आज से ही सही समझ ले, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको सारे लोगों ने सही समझा। एक सिंपल सा रूल काम कर रहा है कि किसी को 10 में से 6 पसंद कर रहे हैं तो 4 बिल्कुल नफरत करते हैं, किसी को 10 में से 4 पसंद कर रहे हैं तो 6 नफरत करते हैं। फ़र्क कुछ खास पड़ा नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? क्या आप अपने आप की इज्जत करते हो? क्या अपने आप को आधे घंटे 1 घंटे तसल्ली से बैठ के आप झेल सकते हो? अपने आप की कंपनी में रह सकते हो आप? वो चीज़ अगर करना शुरू की, आपकी लाइफ में सबसे बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम तसल्ली में बैठते हैं, वैसे ही हमको इमीडिएट अर्जेंसी से बाहर निकल के, क्योंकि हम हमेशा इमीडिएट अर्जेंसी में पड़े रहते हैं। आप सुबह का खाना बना, तब तक आप सोच रहे हैं दोपहर की चाय बनानी, दोपहर का चाय बना, तब कोई हाउसवाइफ सोच रही रात के खाने में क्या बनाऊं। इधर कोई आदमी एक काम कर रहा है तो वो इमीडिएट सोच रहा है कि यार आज तो ये उसको फ़ोन लगा देना है, उससे बात कर लेना है। ये सारे दिन भर टाइम किलिंग के सारे काम हो गए, वो गैर ज़रूरी काम नहीं थे। लेकिन अगर तसल्ली से बैठे होते तो आपको वो एक बड़ी बात याद आती कि यार वो एक जो सबसे बड़ा काम जो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है, वो 2 महीने से पेंडिंग रखा हुआ है, या फिर जो मेरे सारे काम को रोक सकता है, ऐसा कोई काम पेंडिंग रखा हुआ है, वो अचानक से याद आएगा आपको। कब आएगा? जब आप तसल्ली से बैठेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि शरीर की मेहनत अकेले काम नहीं देगी। आपको भागना है तो किस दिशा में भागना है, ये तय करने के लिए पहले बैठो, सोचो लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। उसके पहले भागना शुरू मत कर देना, नहीं तो और पीछे पहुंच जाएंगे। अपना रिमोट दूसरों के हाथ में मत दीजिए। मैं सही हूं, उन 15-20 लोगों से बार बार सुनने से जिंदगी सही नहीं बनेगी। और दूसरा, जिन लोगों के साथ आप 24 घंटे रहते हैं, अगर वो किसी बात की शिकायत कर रहे हैं तो 10 बार ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या एक छोटा सा बदलाव मैं करूं कि शिकायत थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, अगर वो लोग मेरे साथ नेगेटिव हैं लगातार, तो इसका मतलब बाहर के जो भी लोग आपको कहीं पे भी देखते सुनते हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको सीरियस मान के आप चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी के 25, 30, 40 साल बर्बाद हो जाएंगे और फिर आपको पता लगेगा कि अब तो बदलना भी मुश्किल हो गया है। तो आपको ही अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और ये ऐसा काम है जिसका मज़ा हम रोज़ रोज़ ले सकते हैं। मैं कितना आज भागा ये मुद्दा नहीं रखता, मैं कल 1 कदम पीछे था, आज 1 कदम आगे आ गया हूँ। ये जो गति हमको ज़िंदगी में महसूस होती है, यही हमको खुशी देती है। कल हम दिन में 3 बार लड़े थे, आज 1 बार थोड़ी सी बहस हुई और बात खत्म हो गई। वेरी गुड। और जब आप बदलते हैं ना, तो सामने वालों को नहीं पता कि आप सुधर गए हो या सुधरने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा हताशा तब होती है जब हम जिंदगी में कोई सही काम करने जाते हैं तो एहसान की तरह करते हैं। तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था कि कई लोगों ने ऐसी कोशिश की कि चलो अब इसके साथ हम बहुत प्यार से रहेंगे, तो 2 दिन तक कोशिश की बड़े प्यार से रहने की, और अपने आप को थका के उनको खुश करने की कोशिश की। अब 2 दिन में तो उनको यकीन नहीं हो जाएगा ना कि आपके इरादे बदल गए हैं, आपने कम्युनिकेट तो किया नहीं। तो एक तो अपने आप को थका के किसी को खुश मत रखो, अपने आप को जला के कहीं रोशनी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तक आप खुश और तसल्ली में नहीं हैं, तब तक आप किसी और को खुश नहीं रख सकते। तो न किसी को मारने की ज़रूरत है, न किसी को मरने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में इस पूरी दुनिया का हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और हमको जहाँ से पैदा किया गया, वहाँ से हमको हमारे जीने के इंतज़ाम देके भी भेजा गया। तो ऐसी कोई खास संघर्ष वाली बात नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो आप सच में ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो सचमुच में मुझे राहत देते हैं, मुझे मेरे जैसा होने में मदद करते हैं। मतलब मैं जब नेचुरली रहूं, जिनके सामने जाके मैं बन के रह सकूं, कोई बनावट नहीं करनी पड़ती, कोई प्रेशर, कोई तनाव नहीं आता, कुछ और नहीं बनना पड़ता। ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारिए। अपने आसपास जो लगातार आपके साथ बने हुए हैं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 हम कटते छटते अपने आप को हीरा बना ही लेते हैं। लेकिन वो काट छाट की याद हमको बहुत बुरी लगती है। हमको बस यही पता लगता है चोट की थी इसने। लेकिन वो जो बदलाव आया है, वो बदलाव हमको बहुत आज़ाद करता है। तो बदलाव होने दीजिए और अपने भीतर की मेहनत पे भीतर की मेहनत ज़्यादा कीजिए बाहर की मेहनत करने से पहले। तो दिन भर भागना दौड़ना बंद करो, और हर रोज़ सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा तसल्ली में बैठो, नाचो
डूब के नाचो और देखो क्या बेहतर होता है आपकी ज़िंदगी में। कैसे हो बिंदास ज़िंदगी, हमारे साथ बने रहिए। आप अपने बिजनेस में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में जहाँ चाहें हमारा साथ देके, हमारा साथ लेके बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। साइट देखें www.speedearning.com। बाय।